हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कुछ दिनों से हम लाइव नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। मैं बार बार कहता था नेटवर्क यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम करता है और कुछ दिन से ज़्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है। सो लाइव तो नहीं ले पा रहे हैं, बट आज हम लोग बिटकॉइन का एनालिसिस देखते हैं कि आखिर बिटकॉइन में और फर्दर क्या मूवमेंट हो सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं और कहाँ हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है वो MTFA फॉलो करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को फॉलो करते हैं और इसके थ्रू हम समझने का कोशिश करते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, कहाँ पर हमें एंट्री लेना चाहिए, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्या हमारा टारगेट होगा। ये सारा कुछ हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के ही थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सिंपल सा प्रोसेस क्या है कि हम लोग हाई टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बिटकॉइन का चार्ट आपको दिख रहा है ये 1 डे का चार्ट है और 1 डे का टाइम फ्रेम में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली कि कुछ लेवल्स हमने आइडेंटिफाई करके रखे थे। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एक बड़े से चैनल में था, इसका ब्रेकआउट हुआ, देन यहाँ पर अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट हुआ। उसके बाद आप देखो कि मूवमेंट होने के बाद एक पर्टिकुलर लेवल के आने के बाद यहाँ पर ये एक चैनल में शिफ्ट हो गया था। देख सकते हो आप डेली टाइम फ्रेम में एक चैनल में शिफ्ट हो गया था, चैनल का फिर ब्रेकआउट हुआ और अगेन डाउन चैनल का ये ब्रेकआउट किया है। ठीक है, ब्रेकआउट किया। आप देख सकते हो आपको यहाँ से एक लेवल ड्रॉ करते हैं और यहाँ से एक लेवल ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एक और लेवल मिल जाता है। जैसे हम लोग सिंपल सा यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं, ये हमारे पास एक और लेवल मिल गया। यहाँ से आप डाउन अप साइड के लिए ड्रॉ करो और यहाँ से डाउन साइड के लिए ड्रॉ करो तो ये आपको एक और इम्पॉर्टेंट लेवल मिल गया यहाँ पर कि प्राइस जो है अब अपवर्ड मूवमेंट में है बट एक चैनल में है। ठीक है, चैनल में है, चैनल में था, चैनल के बाद डाउन साइड का चैनल में आया, फिर अप साइड का चैनल में शिफ्ट हो गया है। नाउ अगेन अगर यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टली बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम में जैसे यहाँ हमने ड्रॉ करके रखा है, यहाँ ये जो लेवल आपको दिख रहे हैं ये प्रीवियस लेवल के आसपास से हमने एक ड्रॉ किया था लाइन और एग्जैक्ट यहाँ पर देख सकते हो कि रिजेक्शन दिया, फिर डाउन साइड का मूवमेंट दिया और यहाँ से एक लाइन हम लोग अगर ड्रॉ करेंगे तो इस जगह से रिजेक्शन देके फिर अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है। मतलब ये 93,400 500 का मूवमेंट फिर दिखाएगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग फर्दर अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं, अदरवाइज फिर से यहाँ से इस बार रिजेक्शन होगा तो ये जो चैनल हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है इस चैनल का ब्रेकआउट हो सकता है और फर्दर हम लोग को ये डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है और हम लोग को डाउन साइड का लेवल जो है इस बार 78,000 के अराउंड में हम लोग को दिख सकता है बिटकॉइन, अगर डाउन साइड का मूवमेंट दिखता है तो। अदरवाइज डाउन साइड का मूवमेंट नहीं दिखेगा तो फिर यहाँ से हम लोग को एक अच्छा खासा मूवमेंट दिख सकता है अपसाइड का। तो यहाँ तक डेली टाइम फ्रेम में तो ये सिनेरियो है, बट डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग एंट्री नहीं लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर समझते हैं। तो यहाँ पर दो सिनेरियो हमें मिल रहा है कि अभी जो है फर्दर अपसाइड का मूवमेंट होगा 93,400 का लेवल तक का। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो भी पैटर्न बनेगा उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे। तो चलिए हम लोग 4 आवर का टाइम फ्रेम में आते हैं और 4 आवर हमें क्या बताता है वो समझने का कोशिश करते हैं। देन फर्दर हम लोग फिर बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोग को देखना है। सबसे पहले मैं ये सेशन ब्रेक हटा देता हूँ सो दैट यहाँ पर हम लोग को चार्ट जो है क्लियर दिख सके। तो यहाँ पर आप देखो चार्ट हमें क्लियर दिख रहा है और 4 आवर के टाइम फ्रेम में अभी जो प्राइस है वो चैनल में है। यहाँ पर आप देख सकते हो, कह सकते हो यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट हुआ, डाउन साइड का मूवमेंट हुआ, देन अपसाइड का मूवमेंट हुआ, देन डाउन साइड का मूवमेंट हुआ और ये अप लेग हो सकता है जो कि हम लोग को 97,000 का लेवल भी दिखा सकता है। कितना? 97,000 का लेवल दिखा सकता है। अगर ये 93,000 का लेवल को ब्रेक करता है तो सबसे पहला अभी जो टारगेट है हम लोग का यहाँ से 1000 पॉइंट का टारगेट है 93,000 का टारगेट के लिए। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नियरेस्ट एरिया है, यहाँ से अपसाइड का ही मूवमेंट ज़्यादा पॉसिबल है। अगर डाउन साइड का मूवमेंट होगा थोड़ा बहुत मूवमेंट करते हुए ओवरऑल ये जो है अपसाइड का मूवमेंट दिखाएगा। तो 4 आवर में भी हमें कंफर्मेशन मिल गया कि अपसाइड का मूवमेंट होगा। डेली टाइम फ्रेम में भी हमें कंफर्मेशन मिल गया कि अपसाइड का मूवमेंट होगा। कहाँ तक का मूवमेंट होगा वो भी हमें मिल गया, 93,000 का मूवमेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करते हैं और भी लोअर टाइम फ्रेम में हमें एग्जैक्ट अभी क्या बता रहा है, क्या सिनेरियो हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये चीज़ हम समझते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं, 4 आवर के बाद 1 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं और 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं यहाँ पर भी हम लोगों को एग्जैक्ट पैटर्न्स दिख रहे हैं कि प्राइस जो है फर्दर अपसाइड का मूवमेंट दिखाएगा और यहाँ काफ़ी एक कंसोलिडेशन के बाद मूवमेंट हुआ है। आप देखो एग्जैक्ट एरिया से मूवमेंट हुआ है।
यहाँ पर देखो ये अपसाइड का मूवमेंट किया, फिर डाउन साइड का मूवमेंट किया, यहाँ कंफ्यूज करने का कोशिश किया, फिर यहाँ पर जो है संडे और सैटरडे को देखिए आपको क्या यहाँ पर मिला कि ये पूरा वॉल्यूम जो है कम हो गया, यहाँ पर इनएक्टिविटी देखने को मिला, यहाँ पर इनएक्टिविटी देखने को मिला। यहाँ देख सकते हो वॉल्यूम का जो पेस था वो भी बहुत स्लो हो गया था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में उतना मूवमेंट नहीं होता संडे सैटरडे को, भले और दूसरे दिन में मूवमेंट होता है। उसके बाद आप देख सकते हो मंडे का जो मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से जो अपसाइड का मूवमेंट हेवी हुआ है और ये मूवमेंट जो है 93,400 500 के आसपास जाकर के रुकेगा। यहाँ से देख सकते हैं एक क्लियर मूवमेंट दिख रहा है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी हम लोग को क्लियरली पता चला कि प्राइस जो है अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है, और ये ऐसे ही मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, एक परफेक्ट कंडीशन हम लोग को दिया कि हाँ अपसाइड का मूवमेंट हो सकता है, डाउन साइड का मूवमेंट हो सकता है, उसके बाद भी मूवमेंट हुआ है। और यहाँ पर हम लोग जनरली ऐसे ईएमएस यूज नहीं करते हैं, बट यहाँ पर आप देख सकते हो 50 ईएमए भी क्रॉस हुआ है और यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है। नाउ अब हम फर्दर डाउन साइड का और लेवल देख लेते हैं, और यहाँ से अभी हम लोग को क्या सिनेरियो बन रहा है, कहाँ तक का क्या लेवल दिख सकता है, वो भी हम लोग एक बार चेकआउट कर लेते हैं। बट उससे पहले यहाँ पर आप देखो एक इंपॉर्टेंट लेवल मुझे दिख रहा है। यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ हम लोग को चैनल के अंदर एक चैनल बनते हुए दिख रहा है। इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ सो दैट क्लियर हो सके कि हाँ ये चीज़ें इस तरह से काम कर रही है कि नहीं। यहाँ से अगर हम एक लेवल ड्रॉ करें तो आप देखो यहाँ पर कुछ ऐसे पैटर्न बन रहे हैं। यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट हुआ, अप साइड का मूवमेंट हुआ, डाउन साइड का मूवमेंट हुआ, देन अप साइड का मूवमेंट हुआ, फिर यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट हुआ, और ये फ्लैट बोल सकते हो एक चैनल में बना, या फिर रेंज कह सकते हो, और फिर रेंज का ब्रेकआउट हुआ, फर्दर अप साइड का मूवमेंट हुआ। तो यहाँ से थोड़ा बहुत डाउन साइड का मूवमेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस चैनल, ठीक है। तो यहाँ से डाउन साइड का थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखेगा, अगेन फिर यहाँ से अप साइड का मूवमेंट दिखेगा, और जो कि लगभग अल्टीमेटली हम लोग को 93,400 का लेवल दिखना ही चाहिए, और नहीं दिखता है तो इसका ब्रेकआउट होगा, फिर डाउन साइड का मूवमेंट होगा, 78,000 का लेवल हम लोग को दिखेगा बहुत जल्द, ठीक है, अगर ब्रेकआउट होता है तो, और नहीं होता है तो अप साइड का मूवमेंट तो हमारा है। चलिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमने देख लिया, लेवल्स पे आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है। अभी यहाँ से फर्दर डाउन साइड का मूवमेंट दिख सकता है या फिर फर्दर अपसाइड का मूवमेंट दिख सकता है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी एक ब्रेकआउट फेज आता है, जब भी एक मूवमेंट आता है, तब भी उस मूवमेंट के बाद एक पैटर्न क्रिएट करता है और उस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, देन फर्दर अपसाइड या डाउन साइड का मूवमेंट दिखाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया, अप साइड का मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है, फिर फर्दर हो सकता है यहाँ पर एक पैटर्न बनाए, देन पैटर्न का ब्रेकआउट करे, तब फिर अप साइड का मूवमेंट दिखाए, ठीक है। तो ये तो अकॉर्डिंग टू जो लोअर टाइम फ्रेम में पैटर्न बनेगा उसके हिसाब से हम लोग फिर एंट्री लेंगे। बाकी अभी हमने जो देखा कि डेली टाइम फ्रेम में हम लोग को क्लियर अपसाइड का साइन दिख रहा है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोग को अपसाइड का साइन दिख रहा है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोग को क्लियर अपसाइड का साइन दिख रहा है, 15 मिनट में यहाँ पर आप देख सकते हो एक पैटर्न क्रिएट होते हुए दिख रहा है। ये पैटर्न अगर क्रिएट होता है तो इस पैटर्न के हिसाब से फिर हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग डाउन साइड के लिए भी थोड़ा बहुत ट्रेड ले सकते हैं और अप साइड के लिए भी थोड़ा बहुत ट्रेड ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 15 मिनट में देख लिए। 15 मिनट क्या होता है, 15 मिनट में हम लोग स्ट्रक्चर को समझते हैं, कोई पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो पैटर्न किस तरह का बन रहा है और इस पैटर्न को हम लोग किस तरह से कैच कर सकते हैं। ये चीज हम लोग फर्दर और भी डाउन साइड और भी हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते हुए देख सकते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं या फिर आप 3 मिनट का भी टाइम फ्रेम देख सकते हो और यहाँ पर आपको देखिए एक क्लियर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। क्या मूवमेंट देखने को मिल रहा है कि प्राइस जो है डाउन साइड की तरफ आया एग्जैक्ट इस लेवल के पास, देन फिर हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए हम लोग को दिख रहा है और ये अभी तक इनवैलिड नहीं हुआ है बिकॉज यहाँ पर लोअर जो प्रीवियस जो लो है उसको ब्रेक नहीं किया। प्रीवियस लो ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि डाउन साइड का मूवमेंट हो सकता है, वरना यहाँ से फर्दर जो है अप साइड का मूवमेंट होगा और 93,400 का लेवल यहाँ पर बहुत ईजिली हम लोग को दिखेगा और इससे भी फर्दर अप साइड का मूवमेंट हम लोग को दिख सकता है। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ क्लियरली हम लोग को पता चल रहा है कि अभी जो है फर्दर अपसाइड का मूवमेंट यहाँ से पॉसिबल है और अगर डाउन साइड का मूवमेंट होता है तो ये जो 50 EMA है हम लोग को एक सपोर्ट के जैसा काम कर सकता है। यहाँ पर हम लोग एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लियरली चैनल मिल जा रहा है कि परफेक्ट यहाँ पर आके ये सपोर्ट ले सकता है और फर्दर अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है। एक बार इस लेवल को ब्रेक करेगा 92,500 का लेवल ब्रेक करेगा तो हम लोग को फिर फर्दर अपसाइड का मूवमेंट दिखेगा। ये लेवल क्यों
ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कह सकते हैं प्रीवियस हाई है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से ब्रेक करना चाहिए, तभी एक वैलिड स्ट्रक्चर होगा जो हम लोग को यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए। तो ये फिर एक सस्टेनेबल मूव होगा। ठीक है, अच्छा मूवमेंट के बाद करेक्शन भी आना जरूरी होता है ताकि ये क्लियर यहाँ पर ब्रीथ लेके अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सके। तो ओवरऑल अभी जो हमने एनालिसिस किया डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट किया और अभी 5 मिनट में आके रुके, ये ओवरऑल हम लोग को बता रहे कि प्राइस जो है अपसाइड का मूवमेंट दिखाएगा, थोड़ा बहुत डाउनसाइड का मूवमेंट दिख सकता है, बट ओवरऑल जो है डायरेक्शन जो है अपसाइड का ही है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो, समझ सकते हो मार्केट का क्या स्ट्रक्चर हो क्या नहीं, और किसको ब्रेक करने पे डाउनसाइड का मूवमेंट हो सकता है, किसको ब्रेक करने पे अपसाइड का मूवमेंट हो सकता है। ये सारा कुछ भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, सो दैट आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से, अपने मार्केट के स्ट्रक्चर के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यहाँ पर डिसीजन ले सकते हो। तो आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, या फिर आपको इसमें कुछ सजेशन देना था, ये भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको एनालिसिस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मूवमेंट कैसा हो रहा है वो भी मुझे अपडेट करते रहिए। जैसे ही नेटवर्क इशू रिजॉल्व होता है हम लोग अगेन लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करेंगे और वहाँ पर फर्दर हम लोग ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक शार्क एक्सचेंज में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा, जो भी आपको पूछना है ट्रेडिंग रिलेटेड वो सारा कुछ डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। बस आपको क्या करना है, अकाउंट ओपन करना है हमारे रेफरल लिंक के थ्रू। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।